नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 12वां भाग पढ़ेंगे जो कि है मुगल काल। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बी. लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बी. 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रथम तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? सी. पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ए. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। भारत में गांडर टक्कर रोड बनवाई थी? बी. शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय का यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बी. बुलंद दरवाजा। आईना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ए. अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ए. अकबर और हैमू। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? सी. अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? सी. अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबीदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? बी. अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? बी. अकबर। मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? डी. फारसी। सती प्रथा की वर्तसना करने वाला मुगल सम्राट था? सी. अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? सी. पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरम आकर्षक प्राप्त किया? सी. जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ए. अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फसलों का विशद विवरण अपनी देनदिनी में किया? सी. बाबर। शेरशाह की महानता का घोतकता क्या है? सी. प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? ए. गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? बी. रजमनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बी. मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सी. बहादुर शाह 2। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बी. टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? सी. इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सी. अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? डी. अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया
तगमा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत काजी की उपाधि धारण की। ए खानवा के युद्ध में मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? सी तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? सही उत्तर है डी चंदेरी का शासक मेनिंदी राय। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? बी खानवा का युद्ध। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? डी शाहजहां। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। डी बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? डी कनौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? डी तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए हुमायूं नामा हुमायूं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए महेश दास। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। डी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक को 2 बारी राज्याभिषेक हुआ? डी औरंगजेब। गांड टर्क सड़क जोड़ती है? सी कोलकाता व अमृतसर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ए इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सी सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए कालानौर। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? बी जहांगीर के। सही उत्तर है बी जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने संपन्न नहीं किया था? ए सियादू या सिसुदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीरी कहा जाता था? डी औरंगजेब। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीम कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ए मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? सी पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? बी 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? डी अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? बी शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? ए शेरशाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बी हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? सी औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? बी जहांगीर। किस मुगल शासक को अपने आगरा में दफनाया गया? बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? ए बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? ए बाबर।
कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कदार को शामिल किया? ए. बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ए. बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? ए. रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? सी. आगरा। किस मुगल बादशाह ने रजिया नामक कर पुण्य लगाया? सी. औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में आलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? बी. भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? सी. पुरंदर। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? बी. 1699। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशनभोगी रहा? ए. शाह आलम II। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला है? बी. औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? बी. 1555 से 1556 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? डी. सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनप नाहा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बी. हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? सी. हुमायूं मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। सी. लोक आचरण अधिकारी मुगल प्रशासन में मदद ए माश इकती करता है? बी. विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए. अब्दुस समद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? सी. शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? बी. शाह आलम द्वितीय। मसनवी को जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? ए. मुबाइदीन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? बी. दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? डी. शाहजहां। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तीर्थ अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। सही उत्तर है बी. दौरा, चौसा, कनौज या बिलग्राम, सरहिंद। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? सी. ए. एल. श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजनीति बनाया था? ए. शेरशाह ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बी. मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बी. उसकी सैन्य कुशलता। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? सी. शेरशाह।
वित्त का संबंध किससे था? ए, राजा कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? बी, कदार। मुमताज महल का असली नाम था? सही उत्तर है ए, अजरुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बी, औरंगजेब। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ए, पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था? बी, अकबर शाह दो। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? बी, कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? सी, जहांगीर। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया? सी, मंगोलों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? सी, राविया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? डी, औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक अधर्म कहा? ए, अबुल फजल। अनवार-ए-सुहैली ग्रंथ किस का अनुवाद है? ए, पंचतंत्र। शाहजहां के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? डी, मसूद। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ए, गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाई गई सुहल-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? डी, उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? बी, ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी? ए, बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? डी, सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? बी, गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? ए, बाबर। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ वह है? डी, फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? बी, शाहजहां। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? सी, अब्दुल रहीम खाना। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? डी, फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था? ए, दशवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? डी, शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था? ए, फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी? ए, सहरसराम या साराराम।
सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था। ए बहार का नोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। ए हजरत ए आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? सी चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ए कनौज या बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास में संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? बी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कथन ए शाह आलम II ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यवस्थित किए। कारण आर उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का वह घातक लगाए रहता था। सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए क्या सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? सी औरंगजेब और दारा शिकोह। कथन ए खानवा का युद्ध निश्चितया ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण आर राजपूत और वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? डी सूरत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बी अकबर सर टॉमस रो। कथन ए अकबर के काल में हर 10 घोड़सवार सैनिक के लिए मनसर सबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण आर घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। सही उत्तर है डी। ए गलत है और परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर है बी 1, 2 और 3 सही हैं। कदार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। बी मीर बख्शी राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। ए मारवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? डी कालिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? डी शेरशाह के सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। ए कोष अध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था। ए भूमि संबंधी रिकॉर्डों के रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराशीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही
वाली वृंदा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकले पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। सही उत्तर है ए, अब्बास खां सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सियार अफगान साम्राज्य की दमनियाँ थी। यह किसकी उक्ति है? डी, के.आर. कानून गो। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था में के संदर्भ में क्या सही नहीं है? डी, भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। शेरशाह ने 80 रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे। जिन धातुओं से बने हुए थे वे थे ए, सोना, चांदी, तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? ए, शेरशाह। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? सी, अकबर। हमीदा बानो बेगम थी। ए, अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? सही उत्तर है सी, 1560 ईस्वी में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? सी, अकबर को हराने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेवार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख संस्था थी। ए, महम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? ए, मालवा विजय। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? सी, गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? डी, असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? बी, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर है ए, सम्मिलित करें। सही उत्तर है बी, सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बी, बदायूंनी। अकबर ने किसे कवि राया या कविराज की उपाधि दी? ए, बीरबल। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ए, वीर सिंह बुदेला ने। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? सी, टोडरमल। अकबर ने किसे कंठावरन वाणी विलास की उपाधि दी थी? डी, बैजू बावरा। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रास्ते बादशाह पर पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था? ए, जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल वंश बादशाह था? ए, जहांगीर। कौन सम्मिलित नहीं है? बी, 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु 1706। किसके समय में कदार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? ए, जहांगीर। सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए, मेवाड़ा से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? बी, जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? ए, बीजापुर के शासक आदिल शाह को।
मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? ए. जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? बी. जहांगीर। मराठों या अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। ए. जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? डी. महावत खां का विद्रोह। शाहजहां का मूल नाम था? ए. खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? ए. अंजुमंद बानो बेगम को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? ए. दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उन्हें उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? बहादुरपुर। सही उत्तर है ए. बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? बी. सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई? ए. आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? ए. जाट, बुलेंदा, सतनामी, सिख। सिख जाट। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? बी. राजा राम। साकी मुस्तइद खां की रचना म्यासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? बी. जदुनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? ए. जदुनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? डी. औरंगजेब। किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इज्जती कहा? ए. अबुल फजल। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? बी. अकबर ने। अकबर के समय मुगल सपूतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। सी. 21। अंतिम रूप में जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? डी. मोहम्मद शाह रंगीला। हस्ताक्षर के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? सी. पेबागी या पायाबागी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? ए. क्रमश मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिख अस्पा का प्रचलन किसने किया? ए. जहांगीर। मनसबदारी प्रथा व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? सी. शाहजहां। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? सी. औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा डरियुआ का अर्थ है? ए. संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई बनावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है? ए. हुमायूं का मकबरा। पिटरा डरियुआ का आरंभ किसने किया?
ए जहांगीर। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? बी इत्माद उल दौला का मकबरा। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? बी शाहजहां। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? ए बिशन दास। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए औरंगजेबकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। ए भीमसेन सक्सेना। कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। इमारत उल दौला अकबर का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? सी नूरजहां। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की सर्वप्रमुखता स्वीकार नहीं की थी? बी मेवाड़ा। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कतुबलियत की प्रथा आरंभ की थी? सी शेरशाह। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सी वीणा। जहांगीरी को कहाँ दफनाया गया? सी लाहौर। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? बी हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? सही उत्तर है बी 2 एवं 3। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपियन यात्री भारत आया? डी पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष डैश में प्रारंभ किया? डी 1582। इसमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? सी कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? बी काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ए जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ए कलीम। थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।